अब जयपुर से बड़ी खबर है। 90A के अटके प्रकरणों को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार जल्द जारी करेगी मार्गदर्शन। जेडी ने इस 11 जुलाई को यूडीएच को प्रस्ताव भी भेजा था। ऐसे प्रकरण जिनमें 90A के बाद जमीन बेच दी गई, खातेदार की ओर से किसी अन्य को बेच दी गई है जमीन और क्रेता ने उस पर योजना की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। योजना के लेआउट प्लान की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। ऐसे प्रकरणों में जेडी ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। ऐसे प्रकरणों में योजना की मंजूरी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था। भेजे गए प्रस्ताव में कहा कि मूल खातेदार से लिया जाए शपथ पत्र, भूमि का बेचान क्रेता को ही किए जाने और क्रेता के पक्ष में ही योजना की स्वीकृति देने को लेकर शपथ पत्र। साथ ही इस बारे में सार्वजनिक सूचना देकर आपत्ति मांगी जाए। पंजीयन विभाग से भी भूमि के बेचान को लेकर तस्दीक की जाए। दरअसल 90A के आवेदन में लिया जाता है शपथ पत्र। योजना की मंजूरी से पहले भूमि नहीं बेचने का शपथ पत्र, लेकिन इसके बावजूद 90A के बाद बेची जाती रही है जमीन। जेडी ने भी इस वर्ष जून तक ऐसे मामलों में स्वीकृति दी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी मिल रही है जेडीए पहले ऐसे प्रकरणों को स्वीकृति नहीं दे रहा था। 90A से जुड़ा मामला है, बताइएगा क्या पूरा मामला कह रहा है और अब क्या बदलाव इसमें दिखाई दे रहा है? देखिए शिखा, पिछले 5 महीने से जेडीए ने इस तरह के जो 90A के प्रकरण हैं उनमें लेआउट प्लान के अप्रूवल का काम अटका रखा है, रोक रखा है। ऐसे प्रकरणों में जेडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये प्रकरण वो है जिसमें 90A जो कराई गई तब खातेदार ने 90A कराई, लेकिन जब योजना के अनुमोदन का टाइम आया, जब लेआउट प्लान के अप्रूवल का टाइम आया, तो उस जमीन को उससे पहले बेच दिया गया और वो जो खरीदार है वो जेडीए में आवेदन पेश कर रहा है कि लेआउट प्लान अप्रूव किया जाए। तो ये इस तरह के केसेस को जेडीए जून तक डील कर रहा था, जून तक इस पे अनुमति दे रहा था, लेकिन बाद में जेडीए के अधिकारियों के संज्ञान में आया कि जो 90A के जो आवेदन लगता है तो उसमें बाकायदा एक शपथ पत्र लगता है। शपथ पत्र में आवेदक ये कहता है कि ये जो आवेदित भूमि है इसको मैं जेडीए की बिना स्वीकृति के नहीं बेचूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी बेचान हो जाता था और जेडीए लेआउट प्लान अप्रूवल कर देता था। लेकिन जेडीए के अधिकारियों की आंख बहुत दिन बाद जाके खुली और फिर जब 11 जुलाई को जेडीए की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजा गया जिसमें इस ऐसे मामलों के लिए मार्गदर्शन मांगा गया और मार्गदर्शन के साथ ही जो प्रपोजल भेजा गया उसमें ये कहा गया कि इस तरह के मामलों में जो क्रेता है उसके पक्ष में लेआउट प्लान अप्रूवल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो खातेदार है जिसने 90A कराई है वो इस बारे में शपथ पत्र देगा कि मैंने इस क्रेता के अलावा और किसी को जमीन नहीं बेची है। दूसरा, जो 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्र हैं उसमें इसकी सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की जाएगी। आपत्ति मांगी जाएगी कि हम इस व्यक्ति के पक्ष में लेआउट प्लान कर रहे हैं, लेआउट प्लान का अनुमोदन कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। तीसरा, जो पंजीयन विभाग है उससे भी तस्दीक की जाएगी कि ये जो जमीन है ये वाकई खातेदार ने इसी को बेची है, किसी और अन्य को नहीं बेची। तो इस तरह की धोखाधड़ी या दोहरे बेचान को देखते हुए जेडीए ने अपनी तरफ से सरकार को प्रस्ताव भेजा था जिसमें इस तरह का इस मामले का हल सुझाया था और नगरीय विकास विभाग में इस पर तेजी से मंथन चल रहा है और यथासंभव या तो आज या फिर कल तक इस बारे में जेडीए को मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। और ये मार्गदर्शन जेडीए नहीं, प्रदेश के जो जितने भी निकाय हैं उन पर लागू होगा कि जो इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें 90A किसी और नाम से की गई है लेकिन लेआउट प्लान के लिए किसी और व्यक्ति ने आवेदन किया है, तो ऐसे प्रकरणों में बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि जेडीए में पिछले 5 महीने से ऐसे प्रकरणों पर काम नहीं हो रहा है और कई प्रकरण इस मामले में लंबित चल रहे हैं क्योंकि जब ये छूट मिलेगी जेडीए को कि क्रेता के पक्ष में लेआउट प्लान अप्रूवल किया जा सकता है तभी इन प्रकरणों का निस्तारण हो पाएगा। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जैसा कि आपने कहा कि लंबित था, 5 महीने से इंतजार भी था और ऐसे में अब बड़ी जानकारी अटके प्रकरणों को लेकर। शुक्रिया आपका अभिषेक, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।